हेलो एवरीवन, मैं अजय न्योल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। और बच्चों, जो मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर जो ग्राफ्स करवाए थे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो हमारा टॉपिक चल रहा था, उसका मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के आपको ग्राफ करवाए थे, जो कि साइन एक्स, कोसेक एक्स और सेक एक्स, ये हमारे पास 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ हो चुके थे। और जो हमारे पास अभी तक बचे हुए जो ग्राफ है वो हमारे पास tan x और cot x का ग्राफ बचा हुआ है, जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो बच्चों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हमारे पास बैच चल रहा है वो मैं लगातार आपको सारी की सारी क्लासें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसी तरीके से कंटिन्यू क्लासें आपको मिलेगी और हमारे पास जितने भी टॉपिक होंगे सारे के सारे हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। जो स्पेसिफिक जो टॉपिक आएगा ना, स्पेशल जो टॉपिक आएगा वो मैं आपको अलग से स्पेशल करवाया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ बचे हुए हैं उन पे बात कर लेते हैं। तो हमारे पास अगला जो ग्राफ था, फिफ्थ है हमारे पास y = tan x का हम ग्राफ करते हैं। किसका करते हैं? फिफ्थ जो हमारे पास ग्राफ है y = tan x का। अब इस केस के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ बनता कैसे। सबसे पहली चीज ये होती है कि हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कोई एक्सिस है, भी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ये मैं कोई एक लाइन खींच रहा हूं इसके पैरेलल बिल्कुल, ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन हो जाएगी इसकी। सिमिलरली इधर भी एक लाइन और ऐसे चलता जाएगा, ये हमारे पास लाइन आगे चलती जाएगी भी, ठीक है। सेम ऐसे ही हम इधर भी लाइन खींचेंगे इसके पैरेलल बिल्कुल। ये जो ग्राफ बन रहा है अपने पास, ये बनेगा y = tan x का ग्राफ बनाएंगे। अब इस केस के अंदर सबसे पहले चीज ये आती है कि जो ये हमारे पास लाइन है भी, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, y एक्सिस है ना, यहाँ पे जो पॉइंट है वो मेरे पास क्या है, अभी 0 है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर 0 है, 0 एंगल है, तो सबसे पहले हम जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा वो देखो। ये जो डॉटेड लाइन है ना, इसके बिल्कुल पास से होता हुआ एक ऐसे हमारे पास कोई लाइन आएगी और बिल्कुल इसके ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा इधर से, और ऐसे बिल्कुल इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल ही पास हो जाएगा। एक बात याद रखना, इस लाइन के, ये जो हमारे पास लाइन है ना, इस डॉटेड लाइन के बिल्कुल भी टच नहीं करेगा। सिमिलरली यहाँ नीचे भी टच नहीं करेगा, इसके बिल्कुल पास से होता हुआ जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास पहली लाइन होगी, इसके अंदर दूसरी हम खींचेंगे ऐसे, यहां से इसके पास से होती जाएगी और ऐसे यहां से मिलेगी, और इसी तरीके से ऐसे यहां से इसके भी बिल्कुल पास से जाएगा इधर भी, ठीक है। सेम ऐसे ही हम इधर खींच देंगे भी, ठीक है। और इस तरीके से हमारे पास लाइनें खींचते जाएंगे और हमारे पास ये बनता जाएगा ग्राफ। ये जो आएगा ये भी ऐसे ही होता हुआ इसके पास से जाएगा। सिमिलरली अगर इधर भी खींचूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास ग्राफ। ये जो ग्राफ बना है वो आपका बन गया, tan x का ग्राफ बन चुका है फाइनली। अब आपको देखो भी क्या करना है, ये मेरे पास 0 है, ये जो पॉइंट है ना ये मेरे पास है π/2, ये क्या बनेगा, π/2। अगर इधर बात करूं, इधर जाएंगे 3π/2। अगर इधर बात करता हूं, ये मेरे पास जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, यहां से बना 0 बना, π/2 बना। अगर इधर जा रहा हूं तो मेरे पास, सॉरी, ये कितना बन जाएगा, यहां से पाई बन गया भी, सॉरी इसके लिए, ये मेरे पास यहां पे कितना बन जाएगा, पाई बन गया। इधर जाऊंगा फिर मेरे पास कितना हो जाएगा, 3π/2 ये पॉइंट है, और ये जो पॉइंट आएगा वो कितना बन गया, 2π। ऐसे ही हमारे पास क्या हो जाएगा इधर, 5π/2, ऐसे चलता जाएगा। अगर इधर जाऊं मैं तो ये जो पॉइंट आएगा वो मेरे पास माइनस का π/2, ये बनेगा माइनस का पाई। सिमिलरली अगर बात करूं, ये मेरे पास कितना बन जाएगा, माइनस का 3π/2, और ये बनेगा मेरे पास माइनस का 2π, और ऐसे ही इधर कितना बनेगा, 5π/2।
तो इधर चलता जाएगा माइनस की, इधर वैल्यू हमारे पास क्या आएगी प्लस की। ये फाइनली मेरे पास 10x का ग्राफ बन चुका है। अब एक बात याद रखना, जो हमारे पास इसकी आपको डोमेन रेंज और हमारे पास जो पीरियड है इसका फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके आपको लिखा देता हूं यहां से। सबसे पहली चीज आती है 20 की बात करूं कि जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ठीक है। क्या डोमेन क्या होता है, हमारे पास x की वैल्यू होती है, वो क्या होगी x बिलोंग्स टू, एक बात याद रखना कि ये किधर जा रही है अभी, यहां पे इधर इनफाइनाइट तक, इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। तो हमारे पास इसको क्या बोल सकते हैं, x बिलोंग्स टू r माइनस। लेकिन मैंने आपको एक चीज बोली थी, जो ये डॉटेड लाइन खींचे मैंने इसके बिल्कुल पास से होती हुई जा रही है। अगर बिल्कुल पास से होती जा रही है इसका मतलब π/2 यहां पे नहीं चलेगा। दूसरी तरफ से ऐसे भी देख सकते हो भी 10x को मैं क्या लिख सकता हूं, sin x अपॉन cos x। क्या लिख सकता हूं, sin x अपॉन cos x। अगर ऐसा लिख सकता हूं cos x। अब एक बात होता है अभी cos x कहां अगर इसको अनडिफाइंड कर देगा। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूं cos x की π/2, 90 कितना होता है cos 90, 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो मेरे पास ऊपर कितना बनेगा, sin 90 1 बनेगा और cos 90 0। तो ये कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना। अगर अनडिफाइंड हो जाएगा इसका मतलब ये यहां पे नहीं चलेगा। तो एक बात याद रखना कि जहां π/2 की वैल्यू आ रही है तो वहां पे क्या होगा, को जो मेरे पास 10x है वो क्या रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा। तो यहां पे क्या करूं, x बिलोंग्स टू r, r में से मैं ये घटा दूं अभी, तो मेरे पास कौन सी घटेगी, 2 - 1 इनटू के अंदर कितना हो जाएगा π/2। ये मैं क्या करूं, इसमें से सबट्रैक्ट कर दूं अभी ये वैल्यू, ठीक है। अब एक बात याद रखना, यहां पे जो n है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n की वैल्यू वो क्या होती है, हमारे पास इंटीजर होती है। नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर इसके अंदर आएंगे सारे के सारे। दूसरी बात कर लेते हैं भी इसकी रेंज क्या होगी। रेंज क्या होती है, y की वैल्यू होती है। y कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, ऊपर जा रहा है जो कि इनफाइनाइट तक, नीचे भी माइनस इनफाइनाइट तक। रेंज हमारे पास क्या होगी इसकी, r हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो क्या बोलेंगे, y बिलोंग्स टू r। तीसरी चीज इसके अंदर हमारे पास ये भी आ गई, ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा या डिसकंटिन्यूस। तो आप देख रहे हो भी मैंने मार्कर उठाया, फिर यहां उठा के मैंने ये खींचा, तो बार बार मैं मार्कर उठा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या, मैंने क्या बोला था, अगर मैं मार्कर एक बार भी उठा लिया है, हम पेन अगर उठा रहे हैं ना, तो ग्राफ क्या बन रहा है, डिसकंटिन्यूस बनेगा। तो ग्राफ क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूस बनेगा, ठीक है। तीन चीजें हमारे पास आ गई है। चौथी चीज बनती है कि इसका पीरियड क्या होगा। पीरियड कैसे देखना है, मैंने बोला था कि जो पीरियड होगा देखो 0 से π तक का, उसके बाद ग्राफ रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास पीरियड हो जाएगा कि ओरिजिन से चले हमारे पास ये पॉइंट, दोबारा यही सेम पॉइंट मेरे को यहाँ पे कहां पे मिला, जाके पाई पे मिला है। तो जो पीरियड बोले जाएगा इसके अंदर है, चौथा जो मेरे पॉइंट हो जाएगा पीरियड। तो पीरियड इजिकल टू कितना हो जाएगा, पाई का हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनली जो होगा वो 10x का ग्राफ है आ जाएगा। तो सिमिलरली हमारे पास जो बचेगा, लास्ट जो ग्राफ बचता है हमारे पास 6th ग्राफ आएगा, जो बच जाएगा y इजिकल टू कोट x का। क्या बन जाएगा, y इजिकल टू कोट x का। अब अगर कोट x की बात करें तो कोट x सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं भी, इसको कोस x अपॉन के अंदर क्या लिख सकता हूं, इसको साइन x, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूं, ये तो लिख दिया, ठीक है। अभी अब ग्राफ की बात कर लेते हैं, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा भी। हम सबसे पहले वही है, एक्सिस खींचेंगे, खींच ली, उसके बाद ये मेरे पास एक्सिस आ गई। यहां से क्या करोगे आप भी, ये मेरे पास डॉटेड लाइन आ जाएगी इसकी, इधर भी डॉटेड लाइन, ठीक है। ये मेरे पास इसकी डॉटेड लाइन आ गई। अब यहां से ग्राफ देखो, जो कोट एक्स है वो क्या रेसिप्रोकल होता है क्या 10x का, रेसिप्रोकल होगा ना। अगर रेसिप्रोकल होता है, इसका ग्राफ ऐसे आ रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इधर से आएगा ना। तो कैसे बनेगा, हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से आएगा, यहां से होता हुआ और यहां से बिल्कुल यहां पे मिलेगा के भी, ठीक है, यहां पे मिलेगा और ऐसे मिलके इसके बिल्कुल यहां से पास से गुजर जाएगा। सिमिलरली अगर बात करें भी, कुछ अच्छा बना लेना यहां से भी, ये थोड़ा
इस तरीके से गुजारना। सिमिलरली अगर दूसरी बात करूं तो ये भी ऐसे ही गुजरेगा ना, ऐसे आएगा और ऐसे बिल्कुल पास हो जाएगा इसके पास से, तो ये मेरे पास हो जाएगा। इधर से भी अगर बात करूं तो ऐसे जाएगा भी, और यहां पे इसको काटते हुए और इसके बिल्कुल पास से गुजर जाएगा। सेम बनेगा किसके, tan x के रेसिप्रोकल, ठीक है। इसके क्या होता है, tan x का क्या कर देंगे हम, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर हो जाएगा, सबसे पहली बात आती है ये क्या होता है, 0। ये हमारे पास पॉइंट कौन सा आएगा, π/2। ये पॉइंट कौन सा आएगा, पाई आएगा। ये मेरे पास 3π/2 और ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, 2π। सिमिलरली अगर इधर आएंगे तो ये मेरे पास नेगेटिव है, -π। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3π/2 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये मेरे पास π/2 हो गया भी नेगेटिव का, ये मेरे पास क्या हो गया, पाई हो जाएगा। ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। अगर यहां पे बात करूं तो माइनस का 2π आ जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनली इसका ग्राफ आ गया। तो क्या देख रहा है आपको, इधर से इस लाइन के 0 π/2 पे ये काटता जाएगा। जो tan x का है वो आप देख सकते हो कहां पे काट रहा है, ओरिजिन से पास होता हुआ जा रहा है, लेकिन ये कहां पे काटेगा, हमेशा π/2 पे। और जो ग्राफ बनेगा इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल, ठीक है, क्योंकि जो tan x का है वो इधर से आ रहा था, इस तरीके से पास हो रहा था, तो ये किधर जाएगा, इस तरीके से इधर जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया ग्राफ फाइनल। अब एक बात याद रखना, जैसे इसके डॉटेड लाइन है इसके बिल्कुल पास से गुजर रही है, कभी भी डॉटेड लाइन को ये भी टच नहीं करेगा। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि x की वैल्यू क्या होगी, इसका डोमेन क्या होगा। तो x जो है वो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -∞ टू प्लस का इन्फिनिटी जाएगा इधर। तो यहां से जो मेरे पास हो जाएगा r बोलेंगे, लेकिन x कहां कहां दिक्कत डाल रहा है, देखो 0 पे। अगर बात करूं कि sin 0 कितना होगा, sin 0 अगर रख दूं मैं यहाँ पे, cos 0 1 होगा, sin 0 क्या होगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। तो 1/0 अगर आएगा तो इसका मतलब ये क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड होगा। तो यहां से 0 पे, पाई पे, 2π पे, इधर आएंगे तो -π -2π, यहाँ पे क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो हम क्या करेंगे, r में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे भी, nπ, क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, nπ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दूसरी चीज y बिलोंग्स टू r, इस केस में देख सकते हो सिंपल है, ऊपर जाएगा +∞, नीचे आएगा -∞। ये हमारे पास क्या होती है, y की वैल्यू होती है। तीसरी चीज, ग्राफ कैसा बनेगा, डिसकंटिन्यूअस। वो आप देख ही सकते हो, मैंने बोला था कि अगर मार्कर हमने उठाया एक बार भी तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस। तीसरा जो होगा वो पीरियड क्या होगा, इस केस के अंदर पीरियड हमेशा होगा पाई, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास चारों के, जो हमारे पास 4 पहले ग्राफ थे और 2 मैंने अब करवा दिए, तो हमारे पास 6 के 6 ग्राफ, जिनमें आपको मैंने एक एक चीज बताई है, डोमेन बताए, रेंज बताई है, इसका ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि ये चीज सबसे ज्यादा काम आने वाली है। जैसे ही हम आगे चैप्टर्स पढ़ते हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा काम आती है, फंक्शन के अंदर बहुत ज्यादा काम आती है, ट्रिगो के अंदर आती है, अगर बात करेंगे इनवर्स ट्रिगो के अंदर आएगी। तो ये सारे के सारे ग्राफ आपको अच्छे से करने, एक एक करके क्लियर करने, अच्छा पूरे दिमाग लगा के एक बार अगर देख लोगे ना, फ्री माइंड होगे, तो आराम से सारी की सारी चीजें आपके बिल्कुल स्टेबल हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो भी ग्राफ आए हैं उनको आप एक बार नोट डाउन करोगे और अच्छे से उनको एक बार फिर आप क्या करोगे, रफ काम की तरह उनको बिल्कुल बना के देखोगे, तो आराम से आपके पास सारे के सारे ग्राफ है, सिंपल फॉर्म में इजी से आप इनको कर पाओगे। तो ये हमारे पास 6 ग्राफ हो गए, आपको अच्छे से तरीके से करना है। दूसरा तरीका, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे भी, देखो ग्राफ है, आप जा रहे हो हाईवे से पास हो रहे हो भी, ठीक है। अगर हाईवे पर पास हो रहे हो तो जैसे ही आप पास हो गए आपको दिखी सुकन्या, कोई भी क्या है, स्कूटी पे जा रही है भी, सुंदर कन्या जा रही है, तो आप क्या करोगे, जैसे ही जाओगे उसके पास से बिल्कुल क्या करोगे, आप क्रॉस मारोगे, ठीक है। जैसे ही डिवाइडर आएगा क्रॉस मारोगे उसके पीछे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इस तरीके से भी याद रख लो। सेम ऐसे ही अगर वापस आओगे तो भाई इस ग्राफ के अंदर क्या करोगे, आप सुकन्या के पीछे आओगे बिल्कुल, तो आप ग्राफ में क्या करोगे, इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्राफ, और आप बढ़िया तरीके से याद करो, बिल्कुल सिंपल मजे से फ्री माइंड होके
इन सब ग्राफ को करो।